रांची में बिहार के लोग भर गए हैं। यहाँ मारवाड़ी बस गए। रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई। आदिवासी कमजोर हो गए। इस कारण उनका शोषण हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का यह बयान एक अखबार में छपा है। इसके बाद से राज्य की सियासत समेत समाज में हलचल मच गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया महागामा से कांग्रेस की ही विधायक दीपिका पांडे सिंह की सामने आई है। दीपिका ने खबर की उस अखबारी क्लिप को साझा करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है, कांग्रेस की नहीं। ट्वीट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और झारखंड के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को भी टैग किया गया है। उसके बाद भी ट्विटर में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। एक यूजर लिखते हैं, खुद आईपीएस बिहार कैडर से रहे, परिवार के सदस्य बिहार से, वित्त मंत्री है जिसमें राज्य के मारवाड़ी समाज का अहम योगदान रहता है अर्थव्यवस्था में, फिर भी गंदी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का समाज को बांटने वाला बयान शर्मनाक है। विवाद बढ़ते देख मंत्री जी आ गए मीडिया के सामने सफाई देने। फिर क्या था, उल्टा मीडिया वालों को ही कोसने लगे और कहा, मैं खुद बिहारी हूँ, ये तो पिछले सरकार का सब किया धरा है। बहरहाल अब देखना है कि मंत्री जी की ये सफाई वाले बयान से कितने लोग संतुष्ट होते हैं। आपने मेरा भाषण पढ़ा, सुना? नहीं, आप अखबार मत जाइए, वो लिखने वाला कलम आपके हाथ में, जो मर्जी से लिखे। हाँ, मैंने कहा कि जब हम पढ़ते थे, आजकल किताबें नहीं मिलती होंगी, तो जब मैं पढ़ता था उस समय पढ़ा था कि देश में दो ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी बसते हैं, है ना? एक है इम्फाल, दूसरा है रांची। मैंने कहा कि इम्फाल में अभी भी आदिवासी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, लेकिन रांची में आदिवासी आउटनंबर्ड हो गए हैं, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी ज़मीन छीन लिए हैं। ये तो सच है, सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है? राजनीति में है तो क्या मतलब हम झूठे बोलते रहे हैं? मैं सच बोलता हूँ बराबर। रांची में, रांची शहर, मैं बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची शहर में आउटनंबर्ड हो गए हैं आदिवासी, उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ, ये सारे के सारे नामकोम हुआ। नामकोम का अर्थ जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकोम। उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था प्योर, आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहाँ पर? तो मैं अगर आकर के दूसरे लोग ज़मीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए तो कहने वाला ये भी, कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की ज़मीन छीन गई। यही मैंने कहा, रांची के बारे में कहा। और मारवाड़ी, बिहारी, मैं तो खुद अपने को बिहारी मानता हूँ। आज के दिन में बिहार में जन्म लिया था, बिहार में पढ़ा, बिहार में नौकरी किया। बिहारी शब्द मेरे लिए अछूत नहीं है, हम उससे परहेज नहीं करते। मैं खुद कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बाहर जाता हूँ कि मैं बिहारी हूँ यार, बिहार में पढ़े। और हमारा जो जिस पर श्रद्धा रखते हैं हम, जिस गुरु पर, वो है महात्मा बुद्ध। वो बिहार में ही रह गए हैं। कभी कभी जाते हैं हम दर्शन करने के लिए उनका, बोध गया। तो मेरा मतलब किसी को उकसाना नहीं, कोई विद्रोह नहीं कराना। मैंने सच्चाई बोला कि रांची और इम्फाल में आदिवासी बसते थे, इम्फाल में आदिवासी हैं, रांची में आउटनंबर्ड हो गए, इनकी संख्या बहुत घट गई, इनकी ज़मीनें छीन गई। यही मैंने कहा। आदिवासी की ज़मीन छीनने का षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया था। CNT एक्ट, SPT एक्ट में संशोधन लाकर। मैं भी पढ़ा लिखा आदिवासी हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। पढ़ लिख कर पढ़ा संशोधन को तब बोला मैंने लिया, और जगह जगह मीटिंग किया, आंदोलन शुरू कराया। ये पिछली सरकार के समय में ये कब्जा किए, पिछली सरकार के समय, सरकारों के समय में, बीजेपी, खुल के बोलता हूँ, बीजेपी का सरकार के समय में आदिवासियों की ज़मीन की लूट ज़्यादा हुई। हमारी सरकार साल भर से है, हम लूट नहीं होने देंगे आदिवासी की ज़मीन को। कानूनन जो होगा, सरकार का अधिग्रहण करना होगा वो करेगी, कानूनन जो होगा होगा। लेकिन जैसे कि करते हैं लोग, आकर के औने पने में खरीद लिए, बिना नियम है कि उसका आदिवासी की ज़मीन खरीदने का, आदिवासी, SC ST OBC का, तीनों का नियम है CNT एक्ट और SPT एक्ट में कि DC के परमिशन से ही आप ज़मीन ले सकते हैं।
डीसी के परमिशन से ही ट्रांसफर हो सकता है। क्या यहाँ पर बसे हुए लोग डीसी के परमिशन लिए हैं? आप जाकर खोज लीजिए, रिसर्च का विषय है। हमारे समय में डीसी परमिशन देगा तो दूसरे लोग दे सकते हैं जमीन, डीसी परमिशन नहीं लेगा तो नहीं ले सकते। कानून की रक्षा करेंगे हम लोग। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, झारखंड किसी की जागीर नहीं है। यह देश सबका है तो झारखंड भी सबका है, चाहे वो मारवाड़ी हो, बिहारी हो, गुजराती हो, कोई भी हो। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत एक है, और भारत में रहने वाले प्रत्येक लोग भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बच सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके और इसको और भी प्रासंगिक बनाने का काम किया है कि अब हमारा झारखंड का लोग भी जाकर जम्मू और कश्मीर में बच सकता है, रह सकता है, कारोबार कर सकता है। हमारा भारत एक है। देखिए, अब राजनीति से मैं नहीं बोलना चाहता। ये आरोप प्रत्यारोप मैंने लगा था, और रामेश्वर उरांव जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो कांग्रेस में रहते हैं, पार्टी गलत हो सकती है, व्यक्ति अच्छे हैं, मैं इतना जरूर मानता हूँ। तो रामेश्वर उरांव जी ने किस संदर्भ में कहा, मैंने पहले भी कहा कि मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विश्वास करती है, और देश के अंदर कोई भी कहीं भी आ सकता है, रह सकता है, जा सकता है। इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं उनका अपमान करना है, भारतवासियों का अपमान करना है। वो भी हमारे झारखंड के विकास में सहायक हैं, और उन्होंने बहुत झारखंड के विकास के लिए, रांची के विकास के लिए बहुत काम किया है। इसलिए इस तरह के आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं समझता हूँ ये बात उनको भी समझ में आती होगी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में इससे सीख लेनी चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिनांक 30 जनवरी 1948 को हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो दिया था। उनकी याद में आज सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। झारखंड में भी जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने अपने प्रिय बापू की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें नमन किया। राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी महात्मा गांधी को याद किया। मोरहाबादी के बापू वाटिका में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने बापू के प्रतिमा के समक्ष नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी माल्यार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते को अनुसरण करके ही देश का विकास हो सकता है। उन्होंने जो बलिदान इस देश के लिए दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। परंपरा लंबे समय तक बेहतर तरीके से हम सब लोग आगे बढ़ाएं। आज के इस दिन के लिए पूरे देशवासियों को महात्मा गांधी को याद करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सब उनको नमन किए और 2 मिनट का भी उनका श्रद्धांजलि हम अब अर्पित की है। हर साल हम महात्मा गांधी जी के, राष्ट्रपिता जी का इस तरह के राष्ट्र दिवस हम पालन करते हैं, पुण्यतिथि पालन करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन सही श्रद्धांजलि तब होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। हम सब जानते हैं और अहिंसा के प्रतीक, सत्य और निष्ठा से चलने वाले राष्ट्रपिता थे और केवल ये भारत के नहीं, ये पूरा विश्व के मिसाल है। मुझे लगता है वो दिन
तब सही श्रद्धांजलि हम देंगे जिस दिन हम इसी रास्ते पे चलेंगे। आज दुनिया में जिस तरह के पॉपुलेशन बढ़ रहा है और बहुत तरह तरह की चीज़ें सामने आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं सभी राज्यवासी को और देश के सभी जनमानस को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। श्रद्धांजलि केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, ये मन में होना चाहिए और ये मन मस्तिष्क में उनके पथियों में चलना चाहिए। के इस मोराबादी मैदान में हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी की स्मृति पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज उनको पुनः याद करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, और ये परंपरा बरसों से चली आ रही है और ये परंपरा हमारी और लंबे समय तक बेहतर तरीके से हम सब लोग आगे बढ़ाएं। आज के इस दिन के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज इस दिन को याद करने के लिए आभार। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आराध्य मां देवड़ी मंदिर की दान पेटी को खोला गया। पहली बार प्रशासनिक महकमे के बीच खोले गए दान पेटी में कुल 4 लाख रुपए निकले। गौरतलब है कि मां 16 भुजी देवड़ी में धोनी शुरू से ही पूजा करने के लिए जाते रहे हैं और पुजारियों का यह भी मानना है कि धोनी आज जिस मुकाम पर हैं वह मां देवड़ी की कृपा है। यह पहली बार हुआ है जब देवड़ी मंदिर का दान पेटी को सरकारी तौर पर खोला गया है। इससे पहले यहाँ के पंडा इस दान पेटी के हकदार हुआ करते थे। बताया जाता है कि अभी आपका ये पैसा देवड़ी मंदिर के विकास में लगाया जाएगा। सीओ साहब, बीडीओ साहब, एसडीपीओ साहब और थाना प्रभारी की प्रेजेंस में 6 दान पेटियों का ताला खुला है। अभी उसका आकलन किया जाएगा कि कितना चढ़ा है और उसको बैंक ऑफ इंडिया का जो नया अकाउंट खुला है उसमें जमा किया जाएगा। अब मंदिर नई समिति की देखरेख में चलेगा। ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, पूजा जैसे होता आ रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। समिति बस मंदिर के विकास के लिए बनाई गई है। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको कोई नहीं छू रहा है। मंदिर के लिए सोमवार को एक बैठक रखी गई है सुबह 11 बजे कार्यकारिणी समिति की, उसमें और डेवलपमेंट के डिसीजन लिए जाएंगे। झारखंड में आए दिन बलात्कार और दुष्कर्म के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ताजा घटना है रामगढ़ जिले के कुज्जू क्षेत्र के रबौत तिलैया गांव की, जहां 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने कुज्जू थाना में इस घटना के संबंध में आवेदन देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 2 युवकों पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवती 26 जनवरी की शाम को वह दुकान से कुछ सामान लेकर अपने घर की ओर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में उसी गांव के विशाल भुइयां और मुकुंद मांझी नाम के 2 युवकों ने अपने घर के पास मुंह दबाकर खींचकर अपने घर में घुसा लिया और दोनों ने जबरदस्ती उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब युवती ने हल्ला मचाया तो वे लोग उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। युवती घर आकर वारदात की जानकारी अपने घर वालों को दी तो थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराया गया। इसी बीच आरोपी विशाल और मुकुंद उसके घर में आकर मारपीट और गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद समझौता करने का दबाव बनाने लगे। आपको बता दें कि 28 जनवरी को पीड़िता ने कुज्जू थाना में मामला दर्ज कराया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुज्जू पुलिस ने दोनों आरोपियों को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों को जेल भेज दिया गया। वो रबौत तिलैया कॉलोनी से एक मामला प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में यौन दुराचार करने का आरोप 2 युवकों पर लगाया है। इस कांड के दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित कर दिया गया है। कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। क्या पॉक्सो एक्ट होगी? हाँ, नाबालिग बच्ची है ना, पीड़िता नाबालिग है। राज्य सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है,
ठीक उसी प्रकार टाना भगत समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वर्ष के लिए 2000 देगी। ये नवनिर्मित भवन टाना भगत समुदाय को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिस अनुशासन से टाना भगत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस भवन को रखना है। इस भवन को सम्मान दे, इसे अपने घर के समतुल्य रखें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बनहोरा में टाना भगत अतिथि गृह उद्घाटन के समारोह में बोली। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्ष बाद ऐसी सरकार बनी है जो यहाँ के लोगों के सुख दुख से वाकिफ है। सरकार इस चिंता में लगी रहती है कि कैसे राज्यवासियों को अच्छी और खुशहाल जिंदगी मिले। सरकार वादा करती है कि आने वाले दिनों में राज्यवासियों के विकास में बेहतर परिवर्तन आएगा। झारखंड का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, पीड़ा झेली। अब जिम्मेदारी कंधों पर आई है तो उसका मतलब समझ में आया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लोगों की बात सरकार तक आनी चाहिए। राज्य की जनता सरकार से अपनी बातें नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी। आपके बीच आपकी सरकार है। अभी हमने चलना शुरू किया है। पूरे साल हम सभी कोरोना संक्रमण में उलझे रहे। उस वक्त दलित, आदिवासी, गरीब और जरूरतमंदों के साथ आपका बेटा और झारखंड का मुख्यमंत्री खड़ा था। बहुत सारी चीज़ें अभी तो हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं, वो भी बहुत डर डर के। पूरा साल तो हम लोग कोरोना में फंसे रहे। आप सब लोगों ने देखा इस महामारी के बीच में आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान, बेरोजगार के पीछे देश में कौन मुख्यमंत्री खड़ा था? अगर कोई खड़ा था तो वो झारखंड का मुख्यमंत्री और आपका बेटा खड़ा था। लोग भाषण बहुत देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत बातें बोलते हैं। बातें बोलना और करना बहुत अलग अलग बात है। और हम अभी बातों को करने में बहुत ज़्यादा समय गंवाना नहीं चाहते। आप लोगों की बहुत सारी बातें गंगा टाना भगत जी ने कहा है, हमें आप उन सभी चीज़ों को लिखित रूप में हम तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों पर आप पर अमल किया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल एक मुझे अचानक आपकी बात जो आपने कही उसमें मैं कुछ सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? आप लोगों की व्यवस्थाएं, आपकी रहन सहन, आपका खान पान में एक अलग व्यवस्थाएं हैं। अभी आपने पहनावों को लेकर कहा कि आज के दिन में महंगाई बढ़ी हुई है। ये बात सही है, महंगाई तो बढ़ गई है। अब ये घटेगा भी नहीं, ये बढ़ता रहेगा। जो आज के दिन नीति निर्धारक लोग हैं देश दुनिया में, इससे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन इसी के बीच हम अपनी व्यवस्थाओं के साथ खड़े हैं और आप लोग को हम आज ये ऐलान करते हैं कि इस राज्य में जितने भी टाना भगत हैं उन सभी लोगों को उनके कपड़े पहनावे के लिए, जैसे सरकारी कर्मचारियों को वर्दी के लिए हम लोग कुछ अनुदान देते हैं। अनुदान क्या बोलते हैं? नहीं, क्या देते हैं? वर्दी भत्ता देते हैं। वैसे ही हर साल हर टाना भगत को वर्दी के लिए हम लोग राशि उपलब्ध कराने का काम करेंगे, साल में एक बार सभी लोगों को, ताकि आप उस राशि से अपने लिए कपड़ा लत्ता खरीद सके। सब्सिडी नहीं, हम आपको उस कपड़े के लिए अभी लगभग हम लोग जो भी हो सकता है कम से कम 2000 रुपये हर साल हर टाना भगत को दिया जाएगा। ये हम आपको ऐलान करते हैं। बिहार से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बिहार सहरसा के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के अंतर्गत सवेरा चौक के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने अभिनेता और फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई को गोली मार दी। बताया जाता है कि गोली उनको जांघ में लगी है और अभी वो खतरे से बाहर है। गोली मारने के साथ ही अपराधी फरार हो गए।
अपराधी एक मोटरसाइकिल से आए थे और सीधा यामाहा शोरूम के मालिक और सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई को टारगेट करते हुए गोली मार दी। लेकिन भाग्य अच्छा था कि सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई को गोली जांघ में लगी। जानकारी के मुताबिक अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर अपराधियों ने किस वजह से गोली मारी है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं जख्मी के भाई ने दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और प्रशासन के पुलिसिया पर सवाल भी खड़े किए। हुआ उसके बाद जो है कि गोली चला दिया। कहाँ करना है? ये तरह के पास हुआ है। कहाँ? तरह के पास। तरह? हाँ, सबेला चौक से थोड़ा सा आगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर हसन। क्या मामला, कोई मामला था जो कि गोली मारी? अभी मेरे साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं था किसी से। पहचाने कोई क्या कैसा था? 3 आदमी था, पहचाने ने हेलमेट टोपी लगाए हुआ था तीनों। राजकुमार सिंह थे हमारे साथ में, हमारे यामाहा कंपनी का मालिक थे। उनके साथ उनको कहाँ गोली लगा? उसको जांघ में लगा है, दाहिना साइड में। आपको? हमको यहाँ राइट साइड में पीठ में लगा है। कोरोना के खिलाफ अहम भूमिका निभाने वाले जिला मुख्यालय एवं प्रखंड स्तरीय पत्रकारों को होटल सेलिब्रेशन में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पत्रकारों को शॉल और कलम डायरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चतरा जिले के विभिन्न अखबारों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब 100 से ज़्यादा पत्रकारों ने शिरकत की। मीडिया से रूबरू मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर के रूप में स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी पदाधिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई, उससे कई ज़्यादा आगे बढ़कर पत्रकार भाइयों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकारों के बीच शॉल और कलम डायरी के रूप में छोटी सी भेंट दी गई है। सुबह शाम सभी लोग हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए गांव से लेकर शहर तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते 1 बरस हो गया। अब हम लोग लगभग फील गुड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस, एक जगह भीड़ नहीं लगाना था, एक दूसरे बात नहीं होती थी। और ऐसे कई योद्धाओं को हम लोगों ने शिविर लगा करके पदाधिकारियों को सम्मानित किया, कई चिकित्सकों का स्वागत किया और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई पदाधिकारियों को भी हम लोग प्रमाण पत्र भी दिए और कई नेताओं का भी सम्मानित किया गया। और हमारा जो तीसरा स्तंभ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस है अभी छूटा हुआ था, सबसे अहम भूमिका अगर कोरोना को जागरूक और भगाने में कोई भूमिका है तो मीडिया का है। तो मीडिया की अहम भूमिका रहा है कोरोना में लड़ने के लिए, लोगों को बचने बचाने के लिए। इसी के तहत आज हम पत्रकार समारोह का कार्यक्रम किए हैं कि जब सभी को सम्मानित किया गया है तो जितने हमारे जिला के पत्रकार हैं सभी को 2021 को सम्मानित किया जाए। इसी तरह कार्यक्रम रखा गया था और सभी को आज छोटे मोटे 2021 के डायरी और कलम से हम भेंट किए और सभी लोगों ने आया। सभी को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के शहादत दिवस के अवसर पर जामताड़ा स्थित गांधी मूर्ति के समक्ष जामताड़ा किसान काउंसिल के द्वारा सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा गया। दिल्ली में चल रहे राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन की मुख्य मांगें हैं किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लखनलाल मंडल साबिर हुसैन ने जमकर केंद्र सरकार की किसान विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी नीतियों पर हमला बोला है और आगे आने वाले दिनों में अगर किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आह्वान किया जाएगा जामताड़ा किसान काउंसिल हमेशा तत्परता के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। मांग है देश के अंदर जो किसान विरोधी 3 काला कानून है उसे वापस लें, किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे कानूनी दर्जा के द्वारा दे करके उनको हक मिले, ये मुख्य मांग है। इसके अलावा हमारा एक मांग है
कि हमारा आंदोलन को बदनाम करने वाले दीप सिद्धू जो बीजेपी का एजेंट है, जो जिसका फ़ोटो अमित शाह हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ है, जो सन्नी देओल भाजपा का एमपी का कैंडिडेट का मुख्य प्रचारक रहा है, उनका जो हमारे आंदोलन को कमज़ोर किया, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको उचित सज़ा दिया जाए। और वैसे एमएलए जो बीजेपी का जो हमारे किसानों को आज डराने धमकाने का काम कर रहा है, उनके साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत केस दर्ज हो, और अगर हमारे किसानों को भड़काने का काम करे तो किसान भी आंदोलनरत होंगे। हम इसी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने मंसूबे पर अडानी और अंबानी का समर्थन कर रहे हैं, हम उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा परिचय दे दूं, ये जो आंदोलन आज चल रहा है, यह जामताड़ा किसान काउंसिल AIKS के बैनर तले चल रहा है। राष्ट्रीय किसान संघर्ष मोर्चा ने जो दिल्ली में किसानों के खिलाफ में जो मोदी सरकार द्वारा तीनों काला कानून लाया है, उसके खिलाफ में आज 66वां दिन से लोग आंदोलनरत हैं। शांतिपूर्वक ढंग से लोग आंदोलन चला रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के दिन जिस तरह से हुड़दंग मचाया कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो बीजेपी के एजेंट के रूप में प्रवेश करके किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, उसके तहत 1 तारीख को हमारा जो संसद मार्च होने वाला था किसानों का, वह रद्द करते हुए आज के शहादत दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज ही के दिन गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, आज शहीद दिवस के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो किसान संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया कि हम लोग इस शहीद दिवस के अवसर पर समूचे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ गांधी जी का मूर्ति है, वहाँ बैठ कर के हम उपवास रखेंगे और मोदी सरकार के बीजेपी के गुंडों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है किसान आंदोलन को दमन करने के लिए, उसकी साजिश को हम पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। हजारीबाग की रहने वाली एक 6 साल की बच्ची का कल पेट में सरिया आर पार हो गया, जिसके बाद उसको रिम्स में लाया गया। रिम्स राजधानी रांची में मौजूद है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहां उस बच्ची का सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने इलाज किया है। हम आपको दिखाते हैं वो बच्ची। यही वो बच्ची है जो खेलने के दौरान छत से नीचे गिरी और जिसके बाद उसके पेट में सरिया जो है वो आर पार हो गया। आनंद फानन में इसके घर वाले, बच्ची के जो परिजन है, वो आनंद फानन में बच्ची को लेकर रिम्स पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों के लिए यह चैलेंज बन गया कि आखिर इस बच्ची के पेट से सरिया को कैसे निकाला जाए। जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मिलकर बच्ची के पेट से सरिया निकाल दिया है। बच्ची अभी बिल्कुल स्वस्थ है। बच्ची के परिजन दादाजी अभी यहीं पर मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे बात करते हैं कि कैसे पूरी घटना घटी थी बच्ची के साथ। बताइएगा क्या कुछ हुआ था, कैसे बच्ची के पेट में सरिया आर पार हो गया था? वो छत पर खेल रहे थे, खेलने के बाद में मतलब कैसे कैसे हम लोग घर में नहीं थे और नहीं रहने का कारण में मतलब कि जो है वो गिर गई और उसका रट जो है लग गया, इस पार से उस पार हो गया। हमने रिम्स लेके चले आए। डॉक्टर साहब लोग बहुत अच्छा से यहाँ मेहनत करके हमको बच्ची को बचा लिए। कैसे आप लोग देखे थे? बच्ची आके क्या बोली, कहाँ खेल रही थी? खेल रही थी, मतलब जैसे वो छत पर खेल रही थी। उसकी छोटी बहन थी, तो वही दौड़ के आई और बोले मम्मी को कि मम्मी दीदी ने गिर गई छत से। तो अब सब आदमी लोग दौड़ के गया, हम घर में भी नहीं थे। हम फिर आए, देखें कि मेरा परिस्थिति थोड़ा कुछ दूसरे ढंग का था और वहाँ से फिर हम लेके यहाँ आए। सरिया क्या कहीं रखा हुआ था? कैसे सरिया आर पार हुआ? वो जो ऐसे जो कलम निकलता है ना, छड़ जो, और उसी को इसी से हिलाते हिलाते मैंने तोड़ दी खेलने समय में, है ना। वही बात है यार, कोई बात नहीं है। उस समय का क्या स्थिति था, परिस्थिति था जब सरिया आर पार हो गया था? उस समय कितना भय का माहौल हो गया था, क्या लग रहा था? बहुत उस समय आदमी वहाँ ले नहीं रहा था, देखने वाले ले नहीं रहा था। कितना आदमी वहाँ पर था, लेडीज़ और जेंट्स, लेकिन हम उतना सबको देखने नहीं गया कि मेला लगा हुआ है, उसको मर जल्दी में हम निकाल के वहाँ से चल दिए। यहाँ जो इलाज हुआ, यहाँ के जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे किए, तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं? कितना अच्छा इलाज? बहुत संतुष्ट हैं हम इतना संतुष्ट है कि हम हनुमान जी नहीं है कि सीना चीर के हम दिखा सकते हैं। हम बहुत संतुष्ट हैं। ये डॉक्टर साहब लोग को हम मेहरबानी और धन्यवाद भी करते हैं कि इस तरह के हमारा काम निकाल दिए।
क्या नाम हुआ आपका? त्रिवेणी राणा उर्फ में मतलब चूल्हन राणा। इनके माता पिता कहाँ रहते हैं? माँ इनके घर में ही रहती है, पिताजी इसका यहीं पर रांची में काम करता है लकड़ी वाला। तो उनको खबर किए तो वहाँ ये भी हैं, लेकिन अभी गए हुए नीचे गए हैं अभी डॉक्टर साहब से, मतलब ब्लड का मतलब कि जैसे ही कराने के लिए वो फ्री में मतलब हमरा करते हैं, पैसा वैसा नहीं लग रहा है, समझे ना। वही बोला कि मोहर मार के डॉक्टर साहब से ले आइए, आपका ब्लड जो है सो फिर मिलेगा। संतुष्ट हैं इलाज से? एकदम पूर्ण विश्वास हमको संतुष्ट है। ऐसा बात नहीं है कि हम किसी प्रकार से मेरा दुख हो रहा है सो। कल से आज का माहौल कैसा है आप लोगों के बहुत अच्छा। परिजन में? बहुत अच्छा है। कल तो ऑपरेशन ही हुआ, लेकिन आज देखते हैं कि हमारा मतलब 20% मतलब ठीक है मेरा पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारे साथ लड़की के दादाजी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि यहाँ के डॉक्टरों ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक इलाज किया है ये काबिले तारीफ है। काफ़ी संतुष्ट हैं ये लोग यहाँ के इलाज से। हजारीबाग की 6 साल की बच्ची का जिस तरीके से सरिया पेट में घुस गया था और जिस तरीके से रिम्स में डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उसका सरिया निकाला, तो अब बच्ची जो है बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे साथ अभी वही डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने उस बच्ची का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया था। हम उनसे जानते हैं कि कितना चैलेंजिंग था यह पूरा जो ऑपरेशन था, कितना चैलेंजिंग था उनके लिए। सर पहले तो बहुत बधाई हो आपको, आपने एक चैलेंजिंग काम किया। सर कितना चैलेंजिंग था सर जब वो बच्ची आपके पास आई थी, कितना चैलेंज था उसको सरिया को निकालना? देखिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। बच्ची का छत से गिरी थी और छत से इतने फोर्स से गिरी थी कि जो रॉड था, जो सरिया था, वो पीठ से घुसते हुए पेट से आगे निकल चुका था और सरिया अपने जगह पे था और साथ में चेहरे पे भी थोड़ा चोट लगी थी। उस समय जब आई थी तो शॉक में थी, बच्चे का हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था, 165-67 था। तब हम लोगों ने उसको रिससिटेट किया, उसको वाइटल्स को स्टेबल किया, बीपी को कंट्रोल किया। बीपी काफ़ी कम हो रहा था क्योंकि ब्लड स्राव भी हो रहा था, रक्त स्राव हो रहा था, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। बच्चे को स्टेबल करके हम लोग अपने ओटी, जो पीडियाट्रिक सर्जरी का ओटी है, वहाँ पे न्यूरो सर्जरी की टीम को भी इन्वॉल्व किया, CTBS की टीम को इन्वॉल्व किया और जो एनेस्थीसिया में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि बच्चा लेटरल पोजीशन में था तो उसको इंट्यूबेट करना भी मुश्किल काम था। तो फिर हमने सारा अरेंजमेंट किया, करने के बाद उसकी सर्जरी की। सर्जरी काफ़ी सक्सेस रही है। उसके जो भी धमनियाँ, जो ब्लड वेसल्स है, जो इंजरी थे, उसका रिपेयर किया गया। कुछ इंटेस्टाइन में थे, मेजेंट्री में टीयर्स है, उनका भी रिपेयर किया गया। और जो स्पाइनल कॉर्ड के लेमिना के पास से गया था, बट वर्टिब्रल कॉलम के लेमिना को थोड़ा डैमेज किया था, उसके लिए न्यूरो सर्जन वहाँ पे थे, हेल्प किए। बट स्पाइनल कॉर्ड का क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, तो इसलिए बायलेटरल जो लोअर लिम्ब का मूवमेंट है ना, वो सही था, प्रिजर्व था। तो इसके कारण बच्ची आज ठीक है, सकुशल है और उम्मीद करते हैं कि 5-6 दिन में उसको हम डिस्चार्ज भी कर देंगे। सर जिस तरीके से बच्ची यहाँ आई और आप लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत कर, मतलब हम कह सकते हैं कि घंटों समय देकर उस बच्ची को बचाए। सर इस तरीके का केस जब आता है तो किस तरीके का चैलेंज रहता है? चूँकि रिम्स को हमेशा से लोग कहते हैं कि रिम्स में ठीक से इलाज नहीं होता है, रिम्स ठीक से इलाज नहीं कर सकता है, वहाँ के डॉक्टर सही से इलाज नहीं करते हैं। तो एक उदाहरण है सर ये कि रिम्स जो है वो बेहतर से बेहतर इलाज भी कर सकता है। कितना चैलेंजिंग था उस समय, कितना देर लगा और क्या कहिएगा? देखिए रिम्स में जहाँ तक का इलाज का प्रश्न है या डॉक्टर का प्रश्न है, सभी अच्छे हैं, अच्छा इलाज होता है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक ही टर्सरी सेंटर है, बड़ी सेंटर है जो झारखंड के लिए, इवन झारखंड, बंगाल और आपका उड़ीसा से भी पेशेंट यहाँ आते हैं। तो भीड़ तो रहती है, भीड़ के चलते लोगों को समय लगता है, इसके चलते थोड़ी परेशानी होती है। भीड़ की समस्या है जिसको गवर्नमेंट अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल रही है, वो भी समस्या कम हो जाएगी। बट जहाँ तक इलाज का सवाल है तो झारखंड के कोई भी प्राइवेट सेंटर से बेहतर इलाज है, यहाँ पे बेहतर डॉक्टर हैं। और ये एक तरह का एग्जाम्पल है, जब बच्ची को चोट लगा तो वहाँ कोई भी प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल थे वो रिफ्यूज कर दिए, इवन उन्होंने स्टेबलाइज करने की भी कोशिश नहीं किया। फिर हम लोगों ने उसको मैनेज किया और विद इन 24 आवर हम लोगों ने सर्जरी परफॉर्म करके रिजल्ट भी दिया है और बच्ची आज सकुशल ठीक है। और इस तरह का काम बाहर कोई भी
कोई भी सेंटर में नहीं संभव था, रिम्स ही कर सकता है इसको। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कितना समस्या आया और किस तरीके से पूरी टीम ने मिलकर बच्ची का जो ऑपरेशन है वो सफल किया है। हम तो यही कामना करेंगे कि आने वाले समय में रिम्स जो है वो इसी तरह से इलाज करता रहे ताकि किसी भी पेशेंट को यहाँ से कभी भी निराश होकर जाने की नौबत ना आए। सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाउ।